नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हरतालिका की व्रत कथा। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन के साथ तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माँ की शीतलता से तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण मास की मूसलधारा वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण की व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी ने तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न के साथ बोले, श्रीमान, स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की सुकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है, जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष भगवान ही असहाय है। मैं तुम्हें घोर वन ले चलती हूँ, जो साधन थल भी, और वहां पर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय किया था। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर यहाँ आ गए और कन्या घर पर नहीं हुई तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होते रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल डुला और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तुम अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपके सच्चे मन से पति के रूप में वर्णन कर चाहती हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे आप अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट चल गया। रात होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर अपनी सखी सहित व्रत का वर्णन किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते वहां पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में व्यतीत किया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। क्योंकि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैंने अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई थी। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव के साथ ही करोगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली। तुम्हें घर वापस ले गए।
कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवाया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान ने माता पार्वती से कहा, इस व्रत से जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है, क्योंकि पार्वती की सखी ने पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई। इसलिए हरतालिका, हरित अर्थात हरण करना, और हरतालिका का व्रत सखी होता है। मित्रों, यह पुण्यदायक व्रत करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं, घर में सुख शांति की, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें।